ने बोला कि लक्ष्मण जी ज़रा सँभाल लो इसको, देखो ज़रा क्या मसला है इसका। तो लक्ष्मण जी एरो तीर नहीं चलाए, बल्कि तलवार निकाले, उसका कान, शूर्पणखा का कान और नाक दोनों काट दिए। और आदि पुरुष में क्या बताया है? दूर से खड़कर तीर मारते हैं और नाक से लगकर चली जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया है, पर मैं ये मिस्टेक भी नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर इज़्ज़त बचा ली है रामायणा की। आदि पुरुष का डायरेक्टर रामायणा की इज़्ज़त बचाया है। अगर ये डायरेक्टली अगर ये बताता था कि जिस तरह से ये दोनों भाई ना टॉन्टिंग किए हैं शूर्पणखा की, और उसके बाद जब शूर्पणखा गुस्से में आई, तो लक्ष्मण जी तलवार निकाल के उसका कान और नाक काट दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। मैं हूँ इम्बिसात नदवी। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे खुद है ज़माने से हम नहीं। मेरी ज़बां पे शिकवे अहले सितम नहीं, मेरी ज़बां पे शिकवे अहले सितम नहीं। हम मुझको जगा दिया है यही एहसान कम नहीं। नाज़रीन, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं और की जाती रही हैं। ख़ास तौर से इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बॉलीवुड के ज़रिए से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी कश्मीर फाइल्स के नाम पर, कभी 72 हुरे के नाम पर, कभी केरला स्टोरी के नाम पर, तो कभी अजमेर 92 के नाम पर। यानी ये कि बॉलीवुड को इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर उन्हें मालूम नहीं कि जिस मज़हब को और जिस दीन को और जिन लोगों को हम मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, उनकी ये सारी कोशिशें नाकाम और नामुराद हो जाएंगी, क्योंकि हक़ और सच इस्लाम ही है। उसके अलावा जितने मज़ाहिब हैं वो बातिल हैं। आइए हम देखते हैं सैम स्टोलन भाई की ये वीडियो, जिसमें उन्होंने उस फिल्म की रियलिटी और उसमें जो कमी बेशी हुई है उसको बताया है। आइए देखते हैं। उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है और आदि पुरुष ने क्या 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 बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी जनाब, ये मूवी का क्लिप आप देखिए। ये रावण की बहन है, जिसकी नाक लक्ष्मण ने तीर चलाकर काट दी है। वो आई बस, कुछ जादू तो ना करी, उसके गले में कुछ अटक गया। रावण लक्ष्मण जी वहां से देखते हैं और तीर चला देते हैं उसके ऊपर और उसकी नाक कट जाती है। देखते हैं वाल्मीकि रामायण में एक्चुअल हुआ क्या था, ये स्टोरी है क्या है, उसको क्यों तीर मारा गया है, वो उसने ऐसी हरकत क्यों की है, जो सीता को मारने की कोशिश क्यों की, रामायण में देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर। तो ये वही लड़की के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो लड़की के बारे में बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? वो लड़की आकर राम जी को देखती है और देखकर बोलती है कि ओ ऑनरेबल वन, आई एम, राम जी खुद बोलते हैं, वो बोलती है कि मैंने आज आपसे आपसे खूबसूरत लड़का नहीं देखा है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मेरे हस्बैंड बन जाओ। तो आगे से राम जी बोलते हैं, ओ ऑनरेबल वन, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड दिस इज माई डियर वाइफ, thus it will be a distress, sorry, distressing for your sort of female to live with a co-wife। तो मैं शादीशुदा हूँ, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा कि आप एक को वाइफ के साथ जिए। तो राम जी ने उसको साफ मना कर देते हैं और आगे की वर्स में आता है और राम जी खुद बोलते हैं, ये मैं पैराफ्रेज करके जल्दी जल्दी बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये बोलते हैं कि मैं तो मैरिड हूँ, मेरे भाई के पास चले जाओ आप, मेरा भाई ज़बरदस्त है, हैंडसम है, दिखने में अच्छा है, तमीज़दार है, अखलाक वाला बंदा है और उसको वाइफ़ की ज़रूरत है, वो अकेला है। राम जी क्या करें, अपने पास बला आ रही तो भाई के पास भेज दिए, और लक्ष्मण के पास चले जाओ तुम, लक्ष्मण आपसे शादी कर लेगा। तो लक्ष्मण वहाँ पर खड़े हुआ था। तो लक्ष्मण बोलता है कि राम जी वही बोलते हैं कि इसके पास वाइफ़ नहीं है, बड़ा अच्छा है, यूथफुल है, जवान है, कटीला बदन है, हैंडसम है, मेरा भाई है तो मेरा ही डुप्लीकेट रहेगा ऑलमोस्ट। तो मेरी जैसी बॉडी है, मेरे जैसे फीचर्स है उसके, फेशियल फीचर्स, आँख, नाक, अच्छे स्वभाव का है, कूल बंदा है, मस्त है। तुम उसके पास चले जाओ, उसको वाइफ़ की ज़रूरत है। क्या बोल रहे हैं? भेज दे रहे हैं, शादी कर ले लक्ष्मण बोलकर। तो वहाँ से क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, देखिए, "You wooed him, O broad-eyes bulged one, this brother of mine is handsome like sunshine।" बोलते हैं कि उसको ललचाओ जाकर, और मेरा भाई बड़ा खूबसूरत है, हैंडसम है, उसके आँख नाक ऐसे है। तो when Rama clearly told that way to the demonized, dazed in lust,
Discarding Rama quickly, then she spoke to Lakshman. तो ठीक है, वो बोलकर लक्ष्मण के पास चले गई और लक्ष्मण से बात करना स्टार्ट की। तो लक्ष्मण जी वहां से बोल रहे हैं, Oh, goggle-eyed one, befitting to you the complexion that is unstainable. Further, you better become the wife of my brother Ram, who is abounding in means, and on becoming the younger wife of that adorable one, you too will achieve your means, and thus you will be happy. तो लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, मैं तो नहीं संभाल सकता हूँ, मेरे भाई के पास ही चले और मेरे भाई से शादी कर लो और सीता से छोटी वाइफ बनकर रहो, जैसे कि सौतन। सीता को भी यहाँ पर घेरे में ले लिए लक्ष्मण और बोल रहे हैं वाल्मीकि रामायण में बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 10। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे भाई के पास ही चले आओ, बड़े दयालु है, मेरे भाई की वाइफ बनकर रह सकते आप, छोटी बीवी। सीता को बोल रहे हैं कि सीता भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, उसके क्या बोलते हैं, उसके अंडर में रहो आप, राम जी की छोटी बीवी बनकर। तो ये देखिए क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है। राम के पास आई वो बेचारी शादी करने के लिए, राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप लक्ष्मण कने जाओ। लक्ष्मण बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप भाई के पास ही जाओ, सीता भी एक्सेप्ट कर लेगी, भाई भी एक्सेप्ट कर लेगा, वही आपका पवित्र स्थान है। मैं तो बस एक दास हूँ मेरे भाई का, मैं उनके नौकर के जैसा हूँ, उनके आसपास घूमता हूँ, आप मेरे भाई के पास ही चले, उनसे शादी कर लो। तो आगे से आता है कि on discarding her who is a disfigured, dishonest, diabolically deleterious old wife with a hollow stomach, the Ram will adore you alone. तो वही बोल रहा है कि आप जाइए, राम आपको आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे। तो वहां पर अब क्या हो रहा है, ये कॉन्वर्जेशन देखिए। अब भाई के पास आया तो छोटे भाई के पास भेज रहा, छोटे भाई के पास आए तो बड़े भाई के पास भेज रहा है, अब बड़े भाई के पास आए तो बड़े भाई मुंह फेर लिए। तो यहाँ पर टॉन्टिंग चल रही है, एक के पास आए तो दूसरे के पास भेजा रहे हैं, दूसरे के पास गए तो बोल रहे हैं कि नहीं पहले के पास जा, तू लायक नहीं है, मैं संभाल नहीं सकता हूँ, तो भाई संभालेगा। तो ये टॉन्टिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये किसी का भी माथा सन की का भाई देखा, भेज देना चाहिए था, एक दूसरे के पास शफल क्यों? नहीं भाई, मैं भी शादी नहीं कर सकता, मेरा भाई भी शादी नहीं कर सकता, आप प्लीज जाइए, हो गई सिंपल बात। नहीं, मैं तो मैरिड हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे भाई के पास जाओ, बड़ा खूबसूरत है, घटीला बदन है, गुड लुकिंग फीचर्स है उसके, आंख नाक मुंह होंठ जबरदस्त है, बॉडी अच्छी है, बुद्धि से ज़हीन है, बड़ा ही बलवान है, उसके पास जाओ, उसको वाइफ की ज़रूरत है। क्या बोल रहे हैं? उसको वाइफ की ज़रूरत है, वाइफ चाहिए उसको, वो सिंगल है, तो उसके पास भेजते हैं। तो अब लक्ष्मण के पास वो जाकर आर्ज़ी करती है, आप मुझसे शादी कर लो, आप शादी कर लो। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं, नहीं, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, मेरे भाई के पास चले जाओ, छोटी बीवी बनकर रहो। मतलब पॉलीगैमी परमिसिबल है यहाँ पर। लक्ष्मण खुद बोल रहा है राम के पास चले जाओ, दूसरी वाइफ बनाकर राम रख लेंगे, आपको अडोर करेंगे, सीता को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, राम को भी आपत्ति नहीं होगी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी यहाँ सीता के सामने ही बताया जा रहा है, राम के सामने ही बोला जा रहा है कि छोटी बीवी के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको लेकर जाओ। अब यहाँ पर गए तो राम जी भी मुंह फेर लिए, उस गुस्से में आकर शत्रुपा बोली कि अब मैं ये औरत को नहीं छोड़ूंगी, इसको खा जाऊंगी। Now I wish to eat up this human female right before your very eyes, and then I can blithely make marry along with you without botheration of a co-wife, said Surpanaka to Rama. तो सुर्पनखा को गुस्सा आ गया और बोली कि मैं सीता को मारी दूंगी, जान से खा लूंगी इसको, उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं रहेगा, मैं आपसे डायरेक्ट शादी कर लूंगी, को वाइफ का भी कोई झंझट नहीं, आपके साथ मैं खुशी से रहूंगी। तो वहां पर सुर्पनखा उसको खाने की कोशिश की है। तो शी इज फ्रीकिश, केविनिश एंड ओवर द लेस रूथलेस एंड टाइगरली मैन, इट विल बी apt for your apt apt of you to defect this Pochi demon. Thus Rama said to the Lakshmana. Thus said this mighty Lakshmana, infuriated, drew sword and chop off the ear and nose before the very eyes of the Rama. तो राम जी ने बोला कि लक्ष्मण जी जरा संभाल लो इसको, देखो जरा क्या मसला है इसका। तो लक्ष्मण जी एरो, तीर नहीं चलाए बल्कि तलवार निकाले, उसका कान, शूर्पणखा का कान और नाक दोनों काट दिए। पर आदि पुरुष में क्या बताया है, दूर से खड़कर तीर मारते हैं और नाक से लगकर चले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया है, पर मैं ये मिस्टेक भी नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर इज्जत बचा ली है रामायणा की। आदि पुरुष का डायरेक्टर रामायणा की इज्जत बचाया है। अगर ये डायरेक्टली अगर ये बताता था कि जिस तरह से ये दोनों भाई ना टॉन्टिंग किए हैं शूर्पणखा की, और उसके बाद जब शूर्पणखा गुस्से में आई तो लक्ष्मण जी तलवार निकाल के उसका कान और नाक काट दिए, तो ये चीज और खराब पोर्ट्रे करता था एक पर्दे के ऊपर।
तो यहाँ पर डायरेक्टर जो है ना, वो अपना दिमाग लगाकर वाल्मीकि रामायण को प्रोटेक्ट किया है, उसके खिलाफ नहीं गया है। मेरे अगर अकॉर्डिंग टू माय व्यू, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, अकॉर्डिंग टू माय